नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा कक्षा 8वीं का प्रश्न पत्र भाषा विषय का है। देखिए, फरवरी 2024 का जो प्रश्न आए हुए थे उन प्रश्नों का यहाँ लेखन किया गया है और उन प्रश्नों की जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो आइए हम देखते हैं कि फरवरी 2024 के प्रश्न पत्र में किस प्रकार के प्रश्न आए हुए थे। तो पहला प्रश्न इसमें हम देखते हैं कि निम्नलिखित महीनों में से स्त्रीलिंग पर्यायों में से 2 महीनों के नाम पहचानिए। और पर्याय इसमें 4 दिए गए हैं। पहला जून है, दूसरा सितंबर है, तीसरा जनवरी है और चौथा फरवरी है। तो इस पर्याय में बच्चों स्त्रीलिंग महीने पर्याय क्रमांक तीसरा और पर्याय क्रमांक चौथा जो है, जनवरी और फरवरी जो है ये स्त्रीलिंग है। तो हमें उत्तर पत्रिका में क्या करना होगा कि पर्याय क्रमांक 3 को और पर्याय क्रमांक 4 को इस तरह से गोले में हमें रंगना होगा कि फरवरी और जनवरी जो है ये 2 महीने स्त्रीलिंग हैं। तो आगे हम देखते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, रेल किस भाषा से संबंधित शब्द है? योग पर्याय पहचानिए। पहला है अंग्रेजी पर्याय, दूसरा पर्याय है अरबी, तीसरा पर्याय है डच और चौथा पर्याय है पुर्तगाली। तो रेल शब्द जो है ये अंग्रेजी पर्याय क्रमांक पहला जो है, इसमें ये सही उत्तर है। रेल शब्द अंग्रेजी शब्द है और उत्तर पत्रिका में पर्याय क्रमांक पहले के गोले को हमें इस तरह से ध्यानपूर्वक गोल करना रहेगा कि रेल शब्द जो है यह अंग्रेजी का शब्द है और 1 नंबर पर्याय ये सही है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि किस तरह से है। अगला प्रश्न है, चौखट में दिए गए शब्दों से बनने वाले मुहावरे का उचित पर्याय पहचानिए। पहले तो हमें इन चौखट में जो मुहावरा दिया गया है इसको हमें ध्यान से बनाना है, ध्यान से देखना है। तो ये मुहावरा जो है, ईंट से ईंट बजाना होगा। इस शब्दों को जब हम जोड़ेंगे तो मुहावरा बनेगा ईंट से ईंट बजाना। ये इसमें मुहावरा बन जा रहा है, ईंट से ईंट बजाना। और देखिए इसमें पर्याय क्या है। पहला है कठिनाई आना, दूसरा है नुकसान होना, तीसरा है होश उड़ जाना और चौथा है नष्ट भ्रष्ट कर देना। तो ईंट से ईंट बजाने का अर्थ होगा नष्ट भ्रष्ट कर देना, अर्थात पर्याय क्रमांक 4 जो है इसमें सही है। और उत्तर पत्रिका में पर्याय क्रमांक 4 के गोले को ही हमें रंगना होगा कि ईंट से ईंट बजाना अर्थात नष्ट भ्रष्ट कर देना, पर्याय क्रमांक चौथा जो इसमें सही है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, रात शब्द का समान अर्थ वाला 2 पर्याय पहचानिए। तो रात शब्द का समान अर्थ वाला शब्द हमें पहचानना है, अर्थात समानार्थी शब्द को पहचानना है। तो दिन तो नहीं होगा और दिवस भी नहीं होगा, रैन और निशा, अर्थात इसमें पर्याय क्रमांक 2 और पर्याय क्रमांक 4 ये दोनों उत्तर जो सही है। तो उत्तर पत्रिका में पर्याय क्रमांक 4 के गोले को और पर्याय क्रमांक 3 के पर्याय, ये देखिए गलत हो गया, पर्याय क्रमांक 2 के गोले को हमें क्या करना पड़ेगा, रंगना होगा कि रात का समानार्थी शब्द जो है गोले को हमें गलत नहीं रंगना है।
यदि गोले को हम गलत रंग कर दें तो गलत हो जाएगा। जो पर्याय सही होगा उसी गोले में हमें क्या करना है, रंग करना। पर्याय क्रमांक दूसरा और पर्याय क्रमांक चौथा, ये इस तरह से हमें पर्याय क्रमांक के गोले को हमें रंगना होगा, तभी हमें मार्क्स मिलने वाले हैं। कि रात शब्द का समान अर्थ वाले दो शब्द, एक रैन है और दूसरा निशा है। तो पर्याय क्रमांक 2 और पर्याय क्रमांक 4 जो है सही है। उत्तर पत्रिका में हमें सिर्फ इस तरह से गोला ही करना रहता है। आगे हम देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे पिताजी ने कठोर प्रतिज्ञा की कि वे कभी घर वापस नहीं आएंगे। इसके लिए एक अलंकारिक शब्द का प्रयोग वाक्य में पहचानिए। तो इसमें 4 पर्याय दिए गए हैं बच्चों। पहला पर्याय है कृष्ण प्रतिज्ञा, दूसरा पर्याय है भीष्म प्रतिज्ञा, तीसरा पर्याय है राम प्रतिज्ञा और चौथा पर्याय है कर्ण प्रतिज्ञा। तो इस वाक्य में जो है भीष्म प्रतिज्ञा अर्थात पर्याय क्रमांक दूसरा जो है इसमें सही उत्तर है। और उत्तर पत्रिका में पर्याय क्रमांक 2 के गोले को ही हमें इस तरह से रंगना होगा और हमें इसमें उत्तर पर्याय क्रमांक लिखना नहीं रहता है, इस तरह से लिखना नहीं रहता है, लेकिन आपको जानकारी हो इसलिए यहाँ उत्तर पर्याय क्रमांक 2 इस तरह से लिखा गया है। और इसके उत्तर में सिर्फ हमें इस तरह से गोला करना होता है कि हमारे पिताजी ने कठोर प्रतिज्ञा की कि वे कभी घर वापस नहीं आएंगे, यह भीष्म प्रतिज्ञा होगा। अगला शब्द देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द को पहचानिए। 4 पर्याय है इसमें, योगीराज, पक्षीगण, भ्रातागण, महाराजा। तो इस चारों पर्याय में बच्चों पर्याय क्रमांक पहला जो है सही है और पर्याय क्रमांक पहले के गोले को हमें इस तरह से रंगना होगा कि इसमें दिए गया शब्द जो है योगी राज जो है यह सही शब्द है। अगला प्रश्न है, देखिए, अनिवार्य शब्द का योग विरुद्धार्थी शब्द पहचानिए। और अनिवार्य शब्द के विरुद्धार्थी के लिए 4 पर्याय दिए गए हैं। पहला है पर्याय अत्यधिक, दूसरा है जरूरत, तीसरा है आवश्यक और चौथा है वैकल्पिक। तो अनिवार्य का विरुद्धार्थी शब्द वैकल्पिक होगा, चौथा पर्याय जो है इसमें ये सही उत्तर है। चौथे वाले गोले को इस तरह से रंग दीजिए उत्तर पत्रिका में कि अनिवार्य शब्द का विरुद्धार्थी शब्द वैकल्पिक होगा। अगला प्रश्न है, बहुत सरल दिखाई दे रहा है कि भारत की प्रसिद्ध मुद्रा क्या है, उचित पर्याय पहचानिए। पहला पर्याय है डॉलर, दूसरा पर्याय है रुपया, तीसरा है पाउंड और चौथा है दिनार। तो इसका उत्तर आपको मिल गया कि पर्याय क्रमांक दूसरा जो है ये सही उत्तर है। भारत की प्रसिद्ध मुद्रा जो है वो रुपया है। तो पर्याय क्रमांक 2 के गोले को इस तरह से रंग दीजिए कि भारत में प्रचलित मुद्रा क्या है, रुपया है। भारत की प्रसिद्ध मुद्रा रुपया है। पर्याय क्रमांक 2 जो है ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि निम्नलिखित में महर्षि वाल्मीकि की रचना कौन सी है। 4 पर्याय हैं इसमें। देखिए, पहला पर्याय है महाभारत, दूसरा है गोदान, तीसरा है साखी और चौथा है रामायण। तो आपको जानकारी है कि महर्षि वाल्मीकि की रामायण जो प्रसिद्ध है और पर्याय क्रमांक 4 जो है इसमें सही उत्तर है कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। तो पर्याय क्रमांक चौथा जो इसमें है ये सही उत्तर है। कि अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्य में
अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्य में कर्ता पहचानिए। राम घर जाता है, वाक्य है राम घर जाता है, पहला पर्याय है घर, दूसरा है जाता, तीसरा है राम और चौथा है जाता है। तो इसमें कर्ता जो है बच्चों ये राम है, अर्थात पर्याय क्रमांक इसमें तीसरा जो है ये सही उत्तर है। तो उत्तर पत्रिका में पर्याय क्रमांक 3 के गोले को इस तरह से रंग। तो नीचे दिए गए वाक्य में कर्ता पहचानिए। राम घर जाता है, 4 पर्याय है, घर है पहला, दूसरा जाता, तीसरा राम, चौथा जाता है। तो इसमें उत्तर जो है पर्याय क्रमांक 3 होगा। 3 पर राम लिखा हुआ है, राम ये कर्ता है, पर्याय क्रमांक 3 के ही गोले को हमें इस तरह से रंगना होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि नीचे दिए गए वाक्य में काल का प्रकार पहचानिए। हमें काल पहचानना है और वाक्य है देखिए, सूर्य पहाड़ी के उस पार जा रहा है अर्थात काम हो रहा है। तो पहला वाक्य है अपूर्ण वर्तमान काल, दूसरा है वर्तमान काल, तीसरा है भूतकाल और चौथा है भविष्य काल। तो भूतकाल है और भविष्य काल तो नहीं होगा, काम जारी है, अर्थात इसमें पर्याय क्रमांक पहला जो है सही उत्तर है। यह वाक्य जो है अपूर्ण वर्तमान काल है। सूर्य पहाड़ी के उस पार जा रहा है अर्थात काम हो रहा है। तो इस 4 पर्याय में पर्याय क्रमांक पहला जो है अपूर्ण वर्तमान काल है। तो यह वाक्य जो है अपूर्ण वर्तमान काल है, पर्याय क्रमांक पहला जो है इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वह इतना मूर्ख नहीं है। वाक्य को ध्यान से पढ़ना है, वह इतना मूर्ख नहीं है। वाक्य में वाक्य का प्रकार हमें पहचानना है। तो 4 पर्याय दिए गए हैं, पहला है इच्छार्थक, दूसरा संकेतार्थक, तीसरा निषेधार्थक, चौथा विधानार्थक। तो देखिए इसमें नहीं शब्द आया हुआ है कि वह इतना मूर्ख नहीं है, अर्थात यह वाक्य नकारात्मक निषेधार्थक वाक्य है और पर्याय क्रमांक 3 जो है इसमें सही उत्तर है। पर्याय क्रमांक 3 के गोले को हमें इस तरह से रंगना है कि वह इतना मूर्ख नहीं है। यह वाक्य जो है निषेधार्थक वाक्य है। अगला प्रश्न है बच्चों देखिए कि नीचे दिए गए संधि विच्छेद में गलत पर्याय को पहचानिए। गलत पर्याय हमें पहचानना है और 4 पर्याय है। पहला है स्वागत, सुधन आगत, दूसरा है जलौघ, जल धन औघ और तीसरा है गायन, गय धन अन, चौथा है सन्मति, सत धन मति। तो इसमें गलत पर्याय जो है पर्याय क्रमांक 4 जो है सन्मति जो है ये गलत पर्याय है और उत्तर पत्रिका में 4 नंबर के गोले को इस तरह से रंगना है। पर्याय क्रमांक 4 जो इसमें हमें सही करना पड़ेगा कि सन्मति शब्द जो है इस संधि विच्छेद में गलत पर्याय है। गलत पर्याय हमें खोजना है। अगला प्रश्न है देखिए, नीचे दी गई पंक्ति में से अलंकार का उचित पर्याय पहचानिए। अलंकार का उचित पर्याय पहचानना है कि कौन सा अलंकार है इसमें। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं कि नीचे दी गई पंक्ति में से अलंकार का उचित पर्याय पहचानिए। पहले हमें इसे पढ़ना है ध्यान से कि भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरत नटारा। भूप सहस 10 एक ही बारा,
लगे उठावन टरत नटारा। तो इसके 4 पर्याय है कि यह कौन सा अलंकार है। पहला है रूपक अलंकार, दूसरा पर्याय है उत्प्रेक्षा अलंकार, तीसरा है अति संयुक्ति अलंकार और चौथा है श्लेष अलंकार। तो बच्चों इसमें अति संयुक्ति है कि भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन टरत नटारा अति संयुक्ति अलंकार है। और पर्याय क्रमांक जो है तीसरा जो है इसका सही उत्तर है कि भूप। और 3 नंबर पर्याय को गोल करना है कि लगे उठावन टरत नटारा, लगे उठावन टरत नटारा। कि भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन टरत नटारा। ये जो है अतिशयोक्ति है इसमें, और ये अतिशयोक्ति अलंकार है। पर्याय क्रमांक तीसरे गोले को हमें इस तरह से रंगना होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि क्या है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ये नहीं पूछ रहा है इसमें। तो पहला पर्याय है सिद्धू, दूसरा है हिमालय, तीसरा है रोहित और चौथा पर्याय है लेखनी। तो लेखनी जो है इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, अर्थात पर्याय क्रमांक 4 जो है इसमें सही उत्तर है। इसमें हमें नहीं खोजना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है। तो पर्याय क्रमांक 4 पर लेखनी है, तो इसका उत्तर जो है पर्याय क्रमांक 4 जो है ये सही उत्तर होगा। हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह बार बार आया हुआ है। कौन सा विराम चिन्ह बार बार आया हुआ है। कविता लिखा, सविता के बाद अल्प विराम है, ऋचा के बाद अल्प विराम है, सौरभ तुम लोग मेरे दल में हो। तो यहाँ देखिए इस चिन्ह को आप जानते हैं कि इसे अल्प विराम कहते हैं कि कविता के बाद अल्प विराम लगा हुआ है। तो ये चिन्ह तो आप पहचान ही रहे हैं कि अल्प विराम। पहला पर्याय है अल्प विराम, दूसरा है अर्ध विराम, तीसरा है पूर्ण विराम और चौथा है योजक चिन्ह। तो इसमें जो है पर्याय क्रमांक पहला सही है। पहले पर अल्प विराम लिखा हुआ है, तो कविता, सविता, ऋचा और सौरभ के बीच में अल्प विराम लगा हुआ है। तो पर्याय क्रमांक पहले पर अल्प विराम है, इसलिए पर्याय क्रमांक पहला जो है इसका सही उत्तर होगा कि इसमें अल्प विराम जो है बार बार आया हुआ है। अगला प्रश्न है, देखिए बच्चों, 10 है आनन जिसके, 10 है आनन जिसके, इस विग्रह का समासिक व समास पहचानिए। इसमें 2 पर्याय पहचानना है आपको। 10 है आनन जिसके, अर्थात जिसे दशानन कहते हैं रावण। तो पहला पर्याय है तत्पुरुष, दूसरा है दशानन, तीसरा है बहुव्रीहि और चौथा है द्वंद्व। तो इस वाक्य में 10 है आनन जिसके, पहला तो ये दशानन होगा, पर्याय क्रमांक दूसरा सही होगा। और दूसरा पर्याय इसका ये समास जो है बहुव्रीहि समास है कि पर्याय क्रमांक तीसरा सही होगा। तो उत्तर पत्रिका में हम पर्याय क्रमांक 2 के गोले को रंगेंगे कि 10 है आनन जिसके, अर्थात 10 मुख हैं, तो 10 मुख वाला रावण अर्थात दशानन होगा, पर्याय क्रमांक दूसरा। और ये 10 है आनन जिसके, ये समास में बहुव्रीहि समास होगा। तो पर्याय क्रमांक 4 के भी गोले को हमें सही से इस तरह से रंगना है।
10 है आनंद जिसके, इसमें 2 पर्याय क्रमांक दूसरा और पर्याय क्रमांक तीसरा जो है इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि कौन सा प्रश्न है। अगला प्रश्न है रमेश घूमता हुआ जा रहा है, इसमें रेखांकित अंश के कृदंत का प्रकार पहचानिए। रमेश घूमता हुआ जा रहा है, तो इसमें पहला पर्याय है बच्चों पूर्ण क्रिया द्योतक, दूसरा है तात्कालिक और तीसरा है पूर्वकालिक, चौथा है वर्तमान कालिक। तो इसमें जो है रमेश घूमता हुआ जा रहा है अर्थात काम हो रहा है, तो यह वाक्य जो है वर्तमान कालिक होगा। इस वाक्य को वो वर्तमान कालिक, और इसमें घूमता हुआ इस शब्द पर जो है रेखांकित किया गया है। घूमता हुआ ये शब्द रेखांकित है कि रमेश घूमता हुआ जा रहा है, रेखांकित अंश के कृदंत का प्रकार पहचानना है। तो घूमता हुआ जा रहा है मतलब यह वर्तमान कालिक है, तो इसमें जो है पर्याय क्रमांक चौथा जो है ये सही उत्तर होगा कि रमेश घूमता हुआ जा रहा है। घूमता हुआ शब्द जो है वर्तमान कालिक है, कृदंत जो पहचानना है हमें, तो इसमें वर्तमान कालिक होगा पर्याय क्रमांक चौथा जो सही है। तो अगला प्रश्न हम लेते हैं। अगला प्रश्न है कल्प वृक्ष शब्द में कितने व्यंजन हैं, पहचानिए। तो पहला पर्याय है 6, दूसरा है 7, तीसरा है 5 और चौथा है 4। तो कल्प वृक्ष शब्द में बच्चों 6 व्यंजन है। पर्याय क्रमांक पहला जो है इसमें सही उत्तर होगा कि कल्प वृक्ष में 6 व्यंजन है। उत्तर पत्रिका में पर्याय क्रमांक पहले को इस तरह से हमें रंगना होगा कि कल्प वृक्ष शब्द जो है इसके अंतर्गत 6 व्यंजन हैं। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से 2024 में फरवरी 2024 में जो प्रश्न पत्रिका आई हुई थी ए सेट संच ए का जो है यह हल यहाँ इस वीडियो के माध्यम से मैंने करके बताया है। प्रथम भाषा हिंदी माध्यम की प्रथम भाषा का जो प्रश्न पत्र आया हुआ था संच ए का यहाँ पर लेखन किया गया है और उसका वाचन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मैंने करके सुनाया। तो इस वीडियो के माध्यम से आप इसका वाचन करिए, लेखन करिए, श्रवण करिए। धन्यवाद सभी को।